अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम योगी वजाहत है। डॉक्टर एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के हवाले से है। प्लीज़ आप बैठें। ये मेरे दो स्टूडेंट भी हैं जो आपको क्लासिकल योगा अंदाज में बैठ जाएंगे, लेकिन वो क्लासिकल मैं कराऊंगा नहीं। आपने योगियों को ऐसे ही देखा होगा बैठे हुए, ऐसे ज़रा कम देखा होगा। मेरा ताल्लुक़ ऑल्टरनेटिव थेरेपी से है सर, और योगा का सन 2002 में पहला टेलीविज़न शो मैंने शुरू किया, जिसके बाद योगा आज आपको हर जगह शहर में नज़र आता है। उस ज़माने में योगा नहीं नज़र आता था। यहाँ मेरी जो आमद है वो फ्रोसन्स के हवाले से, जहाँ पे हम एक गैस्ट्रोलॉजी पे गर्ड्स के हवाले से पूरा एक ड्राइव चला रहे हैं और देख रहे हैं कि योगा की जो रिसर्च बेस एविडेंस की बुनियाद पे जो अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजी ने सन 2011 में अपने जर्नल में शाया की कि योगा की एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है जो उसके एपिसोड को डिले करने में बहुत मदद करती है। वो मैं आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। सबसे पहले मैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज इतनी बड़े इवेंट में जहाँ डॉक्टर्स कौन में आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ सर। और आप इतने मोअज़्ज़ज़ सामने नाज़रीन के सामने और हाज़रीन के सामने कुछ कहने का मौका मिला है, मैं बहुत मशकूर हूँ और ये मेरे लिए एज़ाज़ का बाइस है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। योगा बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है। एक 5000 साल पुराना इल्म है, इसका ताल्लुक़ किसी और जगह से नहीं, मोहनजोदारो से है, और ये वहाँ से आगाज़ हुआ, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका बर्थ प्लेस जो है वो मोहनजोदारो है। ये हर लिहाज से काम करता है। इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे डॉक्टर बिलाल साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात की, जिससे पहले भी हम बात कर रहे थे। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे योगा करता है और उसमें कैसे वो मेडिसिन के साथ एक कम्प्लीमेंट्री कैसे आप सपोर्ट कर सकता है। मैं क्योंकि लिमिटेड हूँ, मूव नहीं कर सकता। अगर मुझे आप माइक दे दें तो मैं मूव करके भी कुछ काम कर लूँगा, लेकिन ये कि मैं आपको बता दूँ कि हम ऑलरेडी एक इस पर ड्राइव कर रहे हैं जो पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में चल रही है, और इसी हवाले से मैं अवेलेबल हूँ फ्रोसन्स के स्टॉल पे। तो बाद में अगर किसी को मुझसे मिलना हो तो ज़रूर मिल सकते हैं। आइए जी, आगाज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह। माइक दे दीजिए सर, वो आसान रहेगा, ये लगा दें जैसे चाहें। अगर आप देखें तो हम जी 5000 साल पहले जब योग हो रहा था, तब एक चीज़ डिस्कवर की थी योगियों ने, जो आज उसको फिर योग मानते हैं कि हम उस ज़माने में 72,864 नाड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नाड़ी इज़ नाउ वी कॉल इट नर्व्स, एंड आज मेडिकल साइंस उसको 72,000 मानती है। लेकिन 5000 साल पहले से ये कैसे योगियों ने डिस्कवर किया हुआ था कि वो जो ये क्वांटिटी है ये 72,864 है। बड़ा रिसर्च बेस्ड काम है। तो आइए देखते हैं कि ये जनरली आप देख रहे हैं योगी ऐसे ही बैठते हैं, लेकिन जो मैं आपको कराऊंगा वो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, और ये गर्ड्स में बहुत मावनत करती है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग असल में एक सिंपल तरीका है सांस लेने का, जो हम अगर करें तो ना सिर्फ हमें खुद फ़ायदा होगा, अभी आप करेंगे आपको फ़ौरन फ़र्क पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, एक छोटी सी दरख्वास्त है, वो है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। हम अमूमन कुर्सी पे बैठते नहीं, थोड़ा सा लेटते हैं, यानी कि हमारी जो कॉक्सी है, बेस ऑफ स्पाइन, वो आगे होती है, और हम थोरेसिक टच करते हैं तो लंबर हमारा बिल्कुल फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से L4 L5 को प्रॉब्लम भी हमें आती है। बहरहाल वो मेरा इस वक्त शोभा नहीं है, क्योंकि मेरा काम आर्थोपेडिक है, मैं आर्थोपेडिक हूँ। आइए देखते हैं कि अगर आप सीधे बैठे हों और आपके दोनों पैर ज़मीन पे एक जैसे रखे हों तो आपकी बॉडी जो अलाइन होगी, और हम कैसे उसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से करेंगे तो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है, और इसोफेगस को कैसे हम स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारी गट्स की जो प्रॉब्लम है वो कैसे कम हो। इसके लिए हम सर एक हाथ अपना पेट पे रख लेते हैं और एक हम सीने पे रख लेते हैं। अब अगर मैं इनहेल करता हूँ तो आप देखेंगे स्ट्रेच होता हुआ आपको नज़र भी आएगा एरिया, और इसको होल्ड कर लूँ थोड़ी सी देर के लिए, फिर मैं इसको एक्सहेल कर दूं और फिर सांस ना लूं। इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, और ये ब्रीदिंग बड़ी खूबसूरत तरीके से आप करेंगे तो आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने इसको टेक्निकली पेश करता हूं। आपने सांस ली, 1 2 3 4, होल्ड कर ली, 1 2 3 4, सांस को निकाल दिया, 1 2 3 4, अब सांस नहीं ली, 1 2 3 4, ये एक बॉक्स बना। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बॉक्स ब्रीदिंग। अगर हम इसको कम से कम 5 से 10 दफ़ा एक सीक्वेंस में कर लें, ग्रुप में कर लें, और दिन में 2-3 दफ़ा करें, तो गर्ड्स का जो एपिसोड है उसमें वाज़े हमें फ़र्क पता चलता है, और हमें लगता है कि आगे चल के ही हमारे लिए बहुत मावनत है। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर्स को खुद करना चाहिए, ताकि हमारी प्रॉब्लम होती है, हम बहुत देर तक क्लिनिक में बैठते हैं, हमें सर्वाइकल ऑप्टिकल नर्व्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन है,
तो क्यों ना हम सबसे पहले अपनी केयर करें ताकि हम दूसरों की केयर बेहतर कर सकें। इसको मैं दोबारा दोहराता हूँ और आपके लिए इतलातन बताता चलूँ, क्योंकि वक्त का हमें तो जल्दी जल्दी बताने हैं। ज़्यादा ब्रीदिंग, हमारे पोस्चर हैं भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ 84,000 पोज हैं इस बॉडी के साथ, 84 ज़्यादा है नहीं है, और ज़्यादा ब्रीदिंग भी नहीं है, घबराइए नहीं। सिर्फ 60 से ज़्यादा तरीके के सांस लेते हैं। आम आदमी 2 तरीके से लेता है, इनहेल एक्सहेल, हम 60 से ज़्यादा। तो इसमें फिर हम दोबारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं। बहुत ही आराम से बैठिए, सुकून के साथ, आंखें बंद हो जाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। आप सांस लीजिए, मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4, होल्ड कर लीजिए, 1 2 3 4, सांस को निकालिए, 1 2 3 4, फिर सांस को रोक लीजिए, 1 2 3 4। आइए सेकंड राउंड करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, एक्सहेल, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4। जैसे ही आपने फोकस भी अपने ऊपर किया था, आप रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि हमारा फोकस पेशेंट पे होता है। हम उसके डिस्टर्ब होने की वजह से जब वो जाता है तो हमें अक्सर करके ही जाता है मसाइल बता के, तो हम पूरे दिन उसके मसाइल सुनते हैं। योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे कि पोजेज हैं, उसमें डॉक्टर बिलाल साहब हमारे असातिज़ा यहाँ मौजूद थे, हमें एक आसन की बात कर रहे थे, वो एशियन टॉयलेट पे बैठने की, जिसको हम आमतौर पे उखड़ू कहते हैं। मैं आपके सामने, हाँ बिल्कुल आप कीजिए, देखिए ये है उखड़ू बैठना, ठीक है। और हर वो आदमी जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है और ट्रैक में प्रॉब्लम है, वो अपनी हील को टच नहीं कर पाएगा, वो आपको हमेशा यूं बैठा हुआ नजर आएगा। वो कहेगा जी मैं बैठ नहीं सकता, ठीक है, उसकी नी का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन जनरली वो ऐसे नहीं बैठेगा। योगा का एक पोज है जिसको कहते हैं डायमंड पोज, हम इसको वज्रासन कहते हैं। अगर मैं एक वज्रासन और एक उठकर पोज लगाऊं तो खाने का वो सुन्नत तरीका हमारे सामने आ जाता है, जिसके बाद हमारा जो स्टमक है वो कैसे बेहतर होगा। इसका मतलब है हमारे आका ने उस साइंस को जो लोग बाद में समझे, हमें बहुत पहले समझा के बता दिया कि अगर हम इस तरह खाना खाएंगे तो हमारे स्टमक पे क्या फ़र्क आ सकता है। लेकिन आप क्योंकि आराम से बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सीधे बैठें और एक मेरे साथ बड़ी अच्छी ब्रीदिंग कर लीजिए, वो भी आपको फ़ायदा देगी, बड़ा मज़ा आएगा। कुछ ना करें सर, जब कभी आपको मौका मिले, पेशेंट आपके साथ नहीं है, फारिग है, या आपने कहा है, कॉल किए, वो आ रहा है, थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर लीजिए। जैसे ही आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे, आप ना सिर्फ कॉन्सेंट्रेट और फोकस अपनी ब्रीदिंग पे करेंगे, बल्कि आप बाहर से डिटैच थोड़ी देर के लिए हो जाएंगे। और जैसे ही आप डिटैच होंगे, जो सेगमेंट चल रहा था स्ट्रेस का, वो ब्रेक होगा, एंड देन हमें दोबारा आँख खोलने के बाद दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। तो हम उसका स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेस कम कर देंगे जो हम पे स्ट्रेस आ रहा था। हम कुछ मुद्रे भी लगाते हैं, जो आपने देखा होगा योगी लगा के बैठते हैं। इसे ज्ञान मुद्रा, नॉलेज का मुद्रा है, और ये मेमोरी को तेज़ करता है। और हमारे योग में उन बच्चों को जिनकी मेमोरी कम हो, हम उनको ये लगवाते हैं। बाय द वे, ये नींद के लिए बहुत अच्छा है। आराम से बैठ गए, सॉलिड से अगर पेशेंट आ भी जाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ आँखें ही खोलनी है, उसको पता भी नहीं चलेगा हमने क्या किया है, लेकिन जो हमने किया वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। योगा के कई पोज हैं जी, और इसमें मैं अपने साथी से कहूँगा एक पोज आपके सामने कर दें। एक पोज है जिसमें हम स्ट्रेच तो बहुत करते हैं, आपने कतन नहीं करना है वो, क्योंकि अगर मैं इसको डायमंड पोज में आपको करके दिखाऊं तो आप उठ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। तो क्यों ना आप बैठे बैठे एक ऐसा पोज है जो कि आपके पूरे ट्रैक को भी साफ करता है, सही करता है, वो है स्ट्रेच, एंड वी कॉल इट, उसको ओमेगा पोज कहते हैं, क्योंकि योगा विद ओमेगा की सीरीज पूरी हमने इस पर रखी है। ये जो डायमंड, ये जो पोज करें, इसको एरोप्लेन पोज कहते हैं। तो कभी जहाज बनना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस तरह। तो आइए एक ऐसा पोज करते हैं जो आप बैठे बैठे मेरे साथ कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है, लेकिन शर्त यह है कि आपके दोनों पैर एक जैसे ज़मीन पे रखे हों, क्रॉस लेग नहीं करें। इनहेल करें और अपने स्ट्रेच करके हाथ को ऊपर ले जाएं। अगर आपको यूँ पसंद नहीं है तो आप ऐसे कर लें, लेकिन इसको स्ट्रेच करें, और जितना स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हैं होल्ड कर लें। सांस को कंटिन्यू रखिएगा, वापस आ जाइए। आपको अपने शोल्डर के बारे में भी पता चल गया सर? बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। जज़ाकल्लाह। मुझे याद आया था, लेकिन मैं शरारत के लिए खड़ा नहीं हूँ, बहुत मौजूद लोग हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सांस लेनी है, मैं कहते हैं मैंने कब रोकी है, लेते रहें। ये काम वाइफ का होता है, हमारा नहीं होता। इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेच एंड होल्ड, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये आपके पूरी स्पाइन भी स्ट्रेच हुई, इसोफेगस भी स्ट्रेच हुआ, हमारे बैक मसल्स भी स्ट्रेच हुए, और अचानक हमें लगा कि वो जो एक अंगड़ाई लेने का दिल कर रहा था वो हमने ले ली। अगर हम ऐसा 2-3 दफ़ा क्लिनिक पे कर लें सर, तो ना सिर्फ वो जो ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा था और हमारे नेक के ऊपर, सर्वाइकल के ऊपर, ओह यस सर, यस सर, यस सर। इसका एक और तरीका है, अगर इसी हाथ को हम यहाँ ले जाने के बजाय पीछे ले जाएं, इस तरह इनहेल और थोड़ी सी रोकें, तो इलास्टिसिटी और लंग्स तो बढ़ रहे हैं ना, फ्रेम खुल रहा है हमारा, एंड देन रिलैक्स। लेकिन रिलैक्स करते हुए हमें अपने आप को इस तरह और प्रेस करना है, एंड देन अगेन ओपन कर लें, इनहेल। कितना अच्छा लगेगा सर, सामने से पेशेंट आ जाए और अचानक वो कहे डॉक्टर साहब मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलाता हूँ। इनहेल। सर ये करना है इसलिए कि जब हम खुद करेंगे तो हम अपने पेशेंट्स को कह सकेंगे, जो हम खुद नहीं कर सकते अगर कह भी देंगे तो उस पर असर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे सुना, मुझे वक्त दिया। मैं आपको जज़ाक।